वक्त हम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला कोर्ट थोड़ी देर में सुनवाई। हिंदू सेना भी खुद को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दे सकती है। ज्ञानवापी पर बड़ी जानकारी सामने आई। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 18वीं शताब्दी के खिताब के ओल्ड टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर जैसे नक्शे का जिक्र अपनी सर्वे रिपोर्ट में किया है। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान मामले में सभी पक्षों को सुना गया। 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कुतुब मीनार को लेकर पूजा को लेकर बीएचपी का कोर्ट में तर्क। जब लाल किले में नमाज की इजाजत तो कुतुब मीनार में पूजा की अनुमति भी क्यों? आगरा में ताजमहल की मस्जिद में नमाज अदा करने पर 4 पर्यटकों के खिलाफ केस दर्ज। सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति, वो भी सिर्फ स्थानीय लोगों को। यूपी में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश। सीएम योगी ने कहा 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले बजट नहीं केंद्र और यूपी के बीच बंटवारा है। पीएम मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। परिवारवाद वाली पार्टियां खत्म होने से विकास के रास्ते खुले। आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे। पीएम ने मंत्रियों की बैठक में की परफॉर्मेंस पर चर्चा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हारी 144 सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम की योजना तैयार की। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। 8 साल 8 छल के नाम से पुस्तिका की रिलीज। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेगा शो की तैयारी। जेपी नड्डा 1 जून को कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 2 जून को यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में युवाओं से संवाद। राजस्थान में 2023 का चुनाव सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में होगा या नहीं, अगले 60 दिनों में कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा। समाजवादी पार्टी का फैसला। जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए एसपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। पूर्व मंत्री और सांसद हर्षवर्धन दिल्ली के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नाराज होकर लौटे। बोले सांसद तक के लिए सीट नहीं रखी। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव। विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव और आजम खान ने सीटें छोड़ी। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तोड़ी। गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी ढेर मारे गए। आतंकियों के पास से हथियार बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या की। हमले में एक्ट्रेस का 10 साल का भांजा भी घायल। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। भारत विरोधी नारेबाजी के आरोपी यासिन मलिक के घर के बाहर से 10 लोग गिरफ्तार। कांग्रेस नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट की शरद पवार और बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह की तस्वीर। राज ठाकरे के खिलाफ गठजोड़ का किया दावा। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मुंबई, पुणे और दापोली में 60 ठिकानों पर मारे छापे। जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना से संजय राउत और इसके अलावा अपना नामांकन भरेंगे। 34वें नेशनल गेम्स घोटाले में झारखंड, दिल्ली और बिहार के 16 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। डीके शिवकुमार फिलहाल बेल पर हैं। केरल के पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को हेट स्पीच मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा निधि में गबन केस में 8 जून को कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली दंगों का आरोपी शर्जील इमाम अब निचली अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी देगा। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का सरकारी वकील ने विरोध किया था। दिल्ली में अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे सभी स्टेडियम। सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर बोरियत दूर करने के लिए यात्रियों ने गरबा डांस किया। तय वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गई थी ट्रेन। यूपी के शासपुर में चोरी के शक में मानसिक रूप से कमजोर युवक की खंभे से बांधकर पिटाई। पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा। गाजियाबाद के मोहननगर इलाके में एक युवक की पिटाई को लेकर बवाल वीडियो आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सब्जी व्यापारी की पिटाई का वीडियो वायरल हो चुका है। एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
मध्य प्रदेश के सागर में जश्न के दौरान फायरिंग करने वाले शख्स पर केस दर्ज करके जांच के आदेश दे दिए गए। यूपी के अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक सिपाही भी जख्मी हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डिवाइडर से कार टकराई, भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 4 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 नाइजीरियाई मूल के नागरिक गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जीप और बाइक की आमने सामने टक्कर, 2 लोग जख्मी। यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा टला, सड़क किनारे खड़ी पुलिस पीआरवी को रोडवेज की टक्कर मारने का वीडियो आया सामने, घटना के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश के कटनी में NH-43 पर ट्रक में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर फरार हो गया, पुलिस जांच में जुटी है। असम में नौगांव जिले के निचले इलाकों में बाढ़ से तबाही, लोगों के घरों में पानी घुसा, जनजीवन प्रभावित। असम के नौगांव में बाढ़ की वजह से 250 से ज्यादा गांव प्रभावित, अब तक 6 लोगों की मौत दर्ज। कोकली नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, कमर तक पानी भरने से लोग बेहद परेशान, सड़कों को पार करते दिखे। हिमाचल प्रदेश की अब हम बात करते हैं, जहां चंबा में रावी नदी की लहरों के बीच फंसी जेसीबी, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। भारतीय नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत, सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, हिट फर्स्ट हिट हार्ड का मंत्र दिया। मोदी कल दिल्ली की प्रगति मैदान में ड्रोन मेले का उद्घाटन करेंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,628 केसेस मिले, 18 लोगों की मौत हुई, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 15,414। अमेरिका में फरवरी के बाद पहली बार कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। इमरान खान की पाकिस्तान सरकार को चेतावनी, बोले जल्द नए इलेक्शन कराए जाए वरना लोगों के इसी तरह के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में बम धमाकों से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 से अधिक जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया UAE, एयरपोर्ट संचालन के लिए समझौता हुआ। ताइवान के खिलाफ ड्रैगन का जंग प्लान तैयार हो चुका है। चीन कभी भी ताइवान पर युद्ध का ऐलान कर सकता है। चीन के सीक्रेट प्लान से पर्दा उठते ही दुनिया सतर्क हो चुकी है। अमेरिका को आगे आकर ताइवान की मदद का भरोसा देना पड़ा है। ऐसे में इंतजार लाल सेना के अगले कदम का है।